हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोटस चॉकलेट के पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर स्टॉक तक के सफर को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को स्टडी करके इसमें आगे की ग्रोथ को भी डिस्कस करेंगे कि क्या अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना मौका है या धोखा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत लोटस चॉकलेट के साथ। ये एक रिलायंस ग्रुप की मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसने 1 लाख की वैल्यू को 1.09 सीआर बना दिया पिछले 5 सालों में। दोस्तों, इस कंपनी का 51% स्टेक रिलायंस कंज्यूमर के पास है। कंपनी को रिलायंस कंज्यूमर ने कंप्लीटली एक्विजिशन कर लिया था मई 2023 में। तो अब हम इसके बिजनेस को देखते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग कोका बीन्स टू मैन्युफैक्चर चॉकलेट्स, कोका प्रोडक्ट्स एंड कोका डेरिवेटिव। यानी ये कंपनी कोका बीन से चॉकलेट्स बनाती है, कोका प्रोडक्ट्स बनाती है और कोका डेरिवेटिव्स। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑल वर्ल्ड सप्लाई होते हैं चॉकलेट मेकर्स को, चॉकलेट यूजर्स को, लोकल बेकरीज से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चॉकलेट सुपर कार्स, चोको ड्रॉप, चोको बार, चोको पाउडर, चोको स्लैब, चोको बटर, ऑन एंड ऑन हैंड फिल चॉकलेट्स, चॉकलेट लिक्वर, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये इस कंपनी के क्लाइंट्स है अमूल, मदर डेयरी, फ्रूट वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और दोस्तों, इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है, ये कंपनी अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रही है कोका प्रोडक्ट सेल करके, लेकिन फिर भी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लॉस रिपोर्ट किया। तो दोस्तों, ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2268 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक पी 235, इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर और अपने मार्केट कंपटीटर्स के कंपैरिजन में, और साथ में इसका आरओसी और आरओए भी नेगेटिव में है। और दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इसके बिजनेस को देखा, तो दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसके क्वार्टरली रिजल्ट से करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बल्कि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इसका रिवेन्यू 2.5x हो गया। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10x हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट भी 10x हो चुका है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। दोस्तों, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, बल्कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में कंपनी की अर्निंग ने अच्छा जंप किया। अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ को भी चेक करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 5 ईयर से अप और डाउन के साथ ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। 69 सीआर का रिवेन्यू अभी 144 सीआर हो चुका है। लेकिन अगर लास्ट ईयर्स को देखें तो दोस्तों, इसके जो रिवेन्यू है वो अप्स और डाउन है, यानी कंपनी की जो अर्निंग है वो वोलाटाइल है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है। लेकिन अगर 2023 के लॉस से कंपेयर करें तो दोस्तों 2024 में इस कंपनी का लॉस रिकवर हो चुका है। और दोस्तों, अगर जून क्वार्टर्स की तरह आगे 3 क्वार्टर्स के भी नंबर कंपनी अच्छे देती रही तो दोस्तों फिर से ये वाला प्रॉफिट जनरेट कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो दोस्तों, ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी के रिवेन्यू अप्स और डाउन है। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई, लेकिन अभी लॉस को भी रिकवर कर लिया। तो इसकी एक्चुअल ग्रोथ देखने के लिए अभी हमें इसके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के क्वार्टर्स के नंबर का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने इसकी एनुअल एंड क्वार्टरली ग्रोथ तो चेक कर ली। अब हम चेक करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम कंपनी के ऊपर डेप्ट देखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 24 सीआर का डेप्ट था। मार्च 2022 में रिड्यूस हुआ, 2023 में भी रिड्यूस हुआ, और मार्च 2024 में ये बिल्कुल डेप्ट फ्री हो चुकी है कंपनी। इसने अपने पूरे डेप्ट को रिड्यूस किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने अपने लॉस को भी रिकवर किया और मार्च 2024 में अपने डेप्ट को भी बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। और साथ में कंपनी ने कैश फ्लो भी मेंटेन किया मार्च 2024 में, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम चेक करेंगे इस कंपनी के एसेट्स। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। तो दोस्तों, कंपनी के पास 2020 में 21.05 सीआर के एसेट थे, जो अभी घटकर 15 सीआर के हो चुके हैं। तो कंपनी ने 2021 से लेकर 22 तक अपने एसेट को इंक्रीज किया, लेकिन मार्च 2023 में कंपनी ने अपने एसेट को रिड्यूस कर दिया, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न करेंगे। यहाँ पर इसमें प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज और पब्लिक की होल्डिंग्स को चेक करेंगे। तो दोस्तों, जून 2023 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.07% का स्टेक था, जो अभी भी कांस्टेंट है, यानी इसके प्रमोटर्स को इस कंपनी पर पूरा ट्रस्ट है। और प्रमोटर्स के साथ साथ इसमें एफआईज भी कांस्टेंट बनी हुई है लास्ट 5 क्वार्टर से। प्रमोटर और एफआईज की तरह इसमें डीआईज भी कांस्टेंट बनी हुई है लास्ट 5 क्वार्टर से 0.02% स्टेक के साथ। यानी कंपनी के ऊपर इसके प्रमोटर्स और साथ में एफआईज टीआईज को भी पूरा ट्रस्ट है। और पब्लिक इसमें अपनी होल्डिंग को स्लाइड अप्स और डाउन कर रही है। जून 2023 में 27.9 थी और अभी भी सेम बनी हुई है। बीच में पब्लिक ने स्लाइटली अपने स्टेक को अप्स और डाउन किया। और दोस्तों, अब हम कंपनी के सीएजीआर को डिस्कस करेंगे। कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर
ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है लास्ट 5 ईयर से। और कंपनी ने लास्ट ईयर में 451% की सीएजीआर दी है, यानी इसका स्टॉक 451% के साथ अप गया। और साथ में सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर में भी लास्ट ईयर के ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स। तो दोस्तों पिछले 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 41 के, जिसमें 100% इसमें इन्वेस्टर्स थे। लास्ट वीक के वॉल्यूम में भी 100% इन्वेस्टर्स थे 86 के साथ। और यस्टरडे यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में भी 2 लाख वॉल्यूम था और वो भी 100% इन्वेस्टर्स थे। और टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 17 के इसमें वॉल्यूम्स थे, वो भी 100% इन्वेस्टर्स थे। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 10,801% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर में 4,924% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 2 ईयर में 997% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर में इसने 473% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 6, 3 और 1 मंथ में भी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और अगर कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 6,839% के ओवरऑल रिटर्न्स दिए जब से कंपनी लिस्ट हुई थी अब तक। और कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था 8 रुपये 15 पैसे था, ऑल टाइम हाई 2608 रुपीज था। अभी कंपनी का स्टॉक 1766 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसमें 5% का डाउनफॉल आया और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो अगर यहीं पर इसके ओवरऑल चार्ट को डिस्कस करें तो दोस्तों कंपनी ने दिसंबर 2007 से लेकर 2020 तक बिल्कुल साइडवेज परफॉर्म किया, नो रिटर्न्स। लेकिन अप्रैल 2021 से कंपनी ने धीरे धीरे अपसाइड मूव किया और अभी 2024 ने कंपनी ने कंप्लीटली ब्रेकआउट किया वन साइडेड। और लास्ट ईयर में 451% के रिटर्न्स दिए। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, कंपनी का अभी भी ओवर वैल्यूड है इसकी मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में। इसमें ग्रोथ भी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी अभी इसका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, अभी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर अर्निंग वाइज इसके फंडामेंटल्स को देखें तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी की अर्निंग वोलाटाइल है, कभी अप्स तो कभी डाउन है। तो दोस्तों इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो एवरेज है अभी इसकी अर्निंग के बेस पर। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और साथ में हम इस वीडियो के कंक्लूजन में इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है लास्ट नवंबर 2023 से अब तक के टेन्योर का। तो दोस्तों लास्ट नवंबर में कंपनी 309 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी और इसी जोन में ये अप्स और डाउन के साथ और 2023 में इसी जोन में ये कंसोलिडेट करती है। 2024 में इस जोन से ये ब्रेकआउट करती है और दोस्तों यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस तक पहुंचती है 457 के प्राइस तक। लेकिन 2024 में ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक नया रेजिस्टेंस बनाती है 457 का और इसी जोन में ये कंसोलिडेट करती है 457 से लेकर 309 तक। और मई में ये फिर से अपसाइड मूव करती है और इस बार ये अपने 457 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और कंपनी ने 655 के रेजिस्टेंस को टच किया जुलाई में और इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया। फिर उसके बाद कंपनी ने वन साइडेड तेजी के साथ इसमें ऑल टाइम हाई लगाया 2602 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ से आती है इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग और अब 2600 के प्राइस से कब 1600 रुपए आकर अपना स्पॉट बनाया। अब 1600 रुपए से इसमें फिर से बाइंग वॉल्यूम आया और अभी स्टॉक 1766 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी स्टॉक अपने स्पॉट के पास है। जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 1638 रुपीज रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा इस 650 का रहेगा और जो थर्ड स्पॉट रहेगा इसका तो वो 457 का रहेगा। और अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 38% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2500 रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3800 रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 1750 रुपीज़ के आसपास बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों इसके वाई ऑन वाई बेसिस पर फंडामेंटल्स एवरेज है, यानी कंपनी की अर्निंग अप्स और डाउन है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए Q2 के नंबर्स का, क्योंकि दोस्तों Q2 के नंबर्स के
क्योंकि दोस्तों अगर Q2 के नंबर Q1 की तरह आ गए तो दोस्तों ये स्टॉक वी शेप रिकवरी कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी लोटस चॉकलेट लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स को डिस्कस किया और साथ में इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। तो दोस्तों आप भी अपनी स्टडी के अनुसार इसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते। तो दोस्तों पूरी स्टडी के बाद आप इस कंपनी को 10 में से कितने नंबर दोगे हो? तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।